Good morning student, welcome to online classes SRSL. Today's now topic start management process. अपन सबसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में अपने कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, इन सब के बारे में अपन ने क्या किया कि मैनेजमेंट क्या है, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रोसेस? सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है, क्या थिंक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन इसके मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मीनिंग, मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब ये एक सिस्टमेटिक तरीका है काम को करने का। आगे बात समझ में? तो जो जिस काम को हम करते हैं, जिन स्टेप से होकर वो गुजरता है, वही क्या बन जाते हैं, उसके प्रोसेस बन जाती है, वही उसकी क्या बन जाते हैं, वो इसके फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस को अपन क्या कहते हैं, उन फंक्शंस के समूह को, उन फंक्शंस के ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के फीचर्स की, कि इसके फीचर्स क्या क्या है। अपन फीचर्स के बारे में जानेंगे कि देखो सबसे पहले ना थिंग जो है कि मैनेजमेंट मीनिंग के बारे में हमने जाना, मैनेजमेंट प्रोसेस के मीनिंग के बारे में जाना, ठीक है। तो जब प्रोसेस जो है जब वो फिनिश कब होती है, खत्म कब होती है, जब तक अपन अपने गोल तक ना पहुंच जाए। अपन ने जो गोल को डिसाइड किया है कि अपना जो गोल है, अपना जो एम है, बिजनेस एम अपना वो क्या है, जब तक अपन ने उसको पूरा नहीं करे तब तक अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। आई बात समझ में? अब अपन इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स, फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस। ये क्या है? इसके कंटिन्यूअस और इसके डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि मैनेजमेंट प्रोसेस है आज कर ली कल अपन को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपन को कंटिन्यूअसली हर रोज अपन को क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट प्रोसेस करनी पड़ती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट को ह्यूमन प्रोसेस कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमंस के द्वारा किया गया, ना कि बर्ड्स के द्वारा, ना कि एनिमल्स के द्वारा। आगे बात समझ में? एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो क्या नहीं करते, मैनेजमेंट करते हैं। उनका कोई उठना बैठना कहीं जाना क्या कोई मैनेज होता है, सिस्टमेटिकली होता है? नहीं होता। इसलिए अपन इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। आई बात समझ में? नेक्स्ट थिंग, सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट को सोशल प्रोसेस कह सकते हो आप, सोशल एक्टिविटी कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जो समाज है, सोशल वेलफेयर के लिए अपन क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, अपन काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे जो मतलब जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो भी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, हमारे जो सोशल से मिलते हैं। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए सोशल प्रोसेस। ये एक सोशल प्रोसेस है, ये एक सोशल एक्टिविटीज है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो ये बात नहीं है कि मतलब मैनेजमेंट अपन ने कर लिया और उसका रिजल्ट ना ही आया, ऐसा कुछ होता है कि मैनेजमेंट करने के बाद में इसका कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा कि हमने मैनेजमेंट कैसा किया है, अच्छा किया है कि अच्छा नहीं हुआ है, या मीडियम हुआ है, कैसा हुआ है। तो ये क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये रिजल्ट पे डिपेंडेंट करता है। रिजल्ट हमें बताता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा हुआ है। क्योंकि अगर किसी भी काम को, आज का जो मॉडर्न एरा है, और आज का जो मॉडर्न एरा है वो कैसा है, काफी कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन वाला है। तो इस कॉम्पिटिटिव एरा में अपने वर्क को आप तक सिस्टमैटिक नहीं करोगे, सिस्टमैटिकली पूरा नहीं करोगे, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आई बात समझ में? तो अपने काम को सिस्टमैटिकली करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट प्रोसेस। तो आपसे पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट प्रोसेस? तो मैनेजमेंट प्रोसेस मींस मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं। आगे बात समझ में? तो लास्ट उसकी थिंग है नेक्स्ट, वो क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या होता है
यूनिवर्सल प्रोसेस बोल सकते हो आप इसको, परवेसिव बोल सकते हो। परवेसिव मतलब हर जगह होना, हर जगह विद्यमान होना। तो आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट हर जगह कैसे है। अपन ये नहीं कह सकते कि ओनली बिजनेस में ही मैनेजमेंट की अपनी जरूरत पड़ती है। अगर अपन इसको पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो भी क्या है, मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी फील्ड में चले जाए आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अपन ऑटोमेटिकली अपन डेली रूटीन का जो काम करते हैं, ठीक है ना, उसमें भी अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। कैसे, जैसे मान लो कल अपन कुछ काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना है, तो अपने दिमाग में आज ही दिमाग में बातें आएगी कि वो काम हमको कैसे करना है, किस थ्रू जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, क्यों जाना है, कब जाना है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं अपन जो सोचते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन अपने आप ही कर रहे हैं। इसका नाम है प्लानिंग। मैनेजमेंट जो स्टार्ट होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली अपने एक छोटे से थिंग लेके गए कि डेली रूटीन के वर्क में भी अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जगह विद्यमान होती है। चाहे अपना ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है, चाहे वो छोटा हो या फिर वो बड़ा हो। छोटा हो तो उसको छोटे स्तर पे होता है, बड़ा हो तो उसको बड़े स्तर पर मैनेजमेंट अपन करते हैं। पर विदाउट मैनेजमेंट किसी भी वर्क को कंप्लीट करना अपने लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि अपन उस काम को किस तरीके से करें। आई बात समझ में। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर इसकी मीनिंग की और इसके फीचर्स की। अब हम इसकी बात करते हैं इसके फंक्शंस की। देखो आप फंक्शंस के जो ग्रुप होता है उसको आप क्या कह सकते हो, मैनेजमेंट प्रोसेस। क्योंकि फंक्शन से ही स्टेप बनते हैं, स्टेप का जो ग्रुप होता है उसको क्या कह सकते हैं, इस काम को हमने इस प्रोसेस के थ्रू किया। आगे बात समझ में। तो जो फंक्शंस होता है वो क्या है, इसकी प्रोसेस होती है। आई बात समझ में। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन। आई बात समझ में। प्राइमरी फंक्शन वो होते हैं जो हमें मैनेजमेंट को करने के लिए मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं, जो हमारे प्राइमरी मतलब सबसे पहले हम ये काम करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्राइमरी फंक्शंस को पूरा करने में हमें हेल्प करते हैं। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फंक्शंस को हमने डिवाइड किया अलग अलग सेक्शन में। आई बात समझ में। तो इसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग। सबसे पहली बात क्या आती है इसमें, प्लानिंग। जब हम किसी भी काम को करते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि इस काम को हमें किस तरीके से करना है, कौन से वे में करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, कितने टाइम में इसको पूरा करना है। आई बात समझ में। तो उसकी स्ट्रेटेजी से अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके अपना जो काम कर रहे हैं उसके गोल्स को पहले फिक्स करते हैं कि अपन जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो मोटिव है वो क्या है। विदाउट मोटिव अपन कोई काम नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग में इन सबको हम तैयार करते हैं। एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है, इसको अपन कह सकते हैं व्यू रचना। उन सबको अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। आई बात समझ में। तो हमारा जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में बात आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे साथ जो ग्रुप है हमें ग्रुप में किस किस को इंक्लूड करना है, कौन कौन सा पर्सन, कौन कौन से एम्प्लॉयर क्या क्या काम करेगा, कौन कौन किस किस वर्कर को हम कौन सा काम देंगे। आई बात समझ में। तो उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि हमारे ग्रुप को इकट्ठा किया अपन ने कि हमारे ग्रुप में ये लोग शामिल है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। अपन ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया उसको। फिर उसके बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। बार बार हमें देखना पड़ता है कि जो समूह में जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। क्योंकि मैनेजमेंट को अपन ने क्या कहा है, अब मैनेजमेंट का जो मीनिंग पढ़ा था अपन ने नेक्स्ट मतलब बना इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने कि मैनेजमेंट जो क्या है कि अपन मैनेजमेंट दूसरों से मतलब दूसरों से काम करवाने का तरीका है। आई बात समझ। और दूसरों से अपन काम करवाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपन उसको करवाना चाहते हैं तो अपन को टाइमली उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। उसको डायरेक्ट अपन ने कैसे किया, उसको कैसे मोटिवेट किया, उसको दिशा कैसे दिया अपन ने, इस काम को इस तरीके से करना है, इतने समय में करना है, इसके साथ करना है। आई बात समझ में। तभी अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो फिक्स जो गोल है उनको अचीव कर सकते हैं। आई बात समझ में।
काम पूरा नहीं हुआ, और जो भी उसमें कमी लगती है अपन क्या करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपने सारे फंक्शन बहुत अच्छे से कर लिए, पर अगर आपके ग्रुप में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो विदाउट कोऑर्डिनेशन आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने वर्क को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है ना, विदाउट कोऑर्डिनेशन आप क्या नहीं कर सकते, अपने वर्क को सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं कर सकते। आई बात समझे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में तालमेल बिठाकर काम करना। आई बात समझ में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का के बिना हम क्या नहीं कर सकते, अपने काम को सिस्टमेटिकली नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे प्राइमरी फंक्शन, जो 5 पार्ट में बनी है, इनको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस रिवाइज कर लेते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शन मैंने बताया आपको, जो हमारे प्राइमरी फंक्शन है उनको पूरा करने में सेकेंडरी फंक्शन हमारी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में, सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग कर ली, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजीज बना लिया, आपने सारा काम कर लिया, लेकिन जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे कि क्योंकि हमारे पास में अल्टरनेट तो बहुत सारे हैं, पर चूज तो किसी एक को ही करोगे ना, तो उसमें से बहुत सारे अल्टरनेट्स में अपन क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, चूज करेंगे। उस एक को चूज करने के लिए वहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, बेटर डिसीजन लेना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, कि अपने अकॉर्डिंग, अपने जो गोल जो फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन है वो क्या होगा, कैसे लेना है, किस तरीके से हमारा डिसीजन होना चाहिए। आई बात समझ में, तो वो क्या है, हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट सेकंड इसमें हो गया स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, देखो हर पर्सन हर एक काम में क्या नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता है, और जो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। अब बात वापस यही आ जाओ एक बार, ये क्या है, सोशल प्रोसेस मतलब समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आप उसको कह सकते हो कि इट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। इसकी एक फीचर्स और निकल के सामने आती है, क्या है ये, ग्रुप एक्टिविटीज है। तो ग्रुप में जब लोग अपन काम करते हैं तो हर लोगों में कुछ ना कुछ अपनी एक एबिलिटी होती है, तो उन एबिलिटीज को देखते हुए अपन क्या करते हैं, उनको स्टाफिंग करते हैं, उनको देखते हैं कि इसको इस काम के लिए बेटर है, ये इस काम के लिए बेटर है। आई बात समझ में, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, उनको काम देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी स्टाफिंग, जो हमारे प्राइमरी फंक्शंस को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। थर्ड इसमें इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, अपन ने अपने प्रोडक्शन में, ठीक है ना, अपने गुड्स में कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, और थिंग को न्यू थिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में, क्योंकि आज का जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एरा में लोगों की जो डिमांड्स है, लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जो वांट्स है, वो क्या है, चाहता क्या अपने से को, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और ये पता हमें कैसे पता चलेगा, जब अपन क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, मार्केट का रिसर्च करेंगे कि मार्केट में जो चीज़ें हैं कौन कौन सी अभी चलन में है, कस्टमर की जो नीड्स क्या है, कस्टमर्स की वांट्स क्या है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। इन सब के बारे में जानने के बाद अपन क्या करेंगे, इनोवेशंस का काम करेंगे, क्योंकि अगर अपन ने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो हमारा जो काम है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा। आई बात समझ में, एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि गाड़ी तो पहले भी चलती थी, 4 व्हीलर्स जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें वो क्या होती थी, विदाउट एसी होती थी, उसमें आप गाने नहीं सुन सकते, उसमें बहुत सारी इतनी फैसिलिटी जितनी कि आज वाली गाड़ियों में देखने को मिलती है। तो आज आपको इतनी फैसिलिटी मिली, पहले वाले में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ये क्या है, दैट इज इनोवेशन। आप इसको इनोवेशन कह सकते हो। आई बात समझ में, लोगों की फैसिलिटी को देखते हुए, लोगों की नीड्स को देखते हुए, पीपल्स की वांट्स को देखते हुए अपन ने क्या किया, उसको इनोवेट करते गए, इनोवेट करते गए। ठीक है ना, अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो पहले फैन थे, फैन के बाद में कूलर आया, कूलर के बाद में एसी आई, ये क्या है, ये इनोवेशंस का ही एक क्या है, तरीका है। अपन ने उस काम को इनोवेट करते गए, अपने वर्क को और इनोवेशन बनाते गए और इनोवेट करते गए, जिससे अपन क्या बन गए, अपने काम में परफेक्ट बन गए और लोगों की नीड्स को अपन ने क्या किया, पूरा कर दिया। क्योंकि बिजनेस जो है समाज के लिए किया जाता है, सोशल मतलब जो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर अपन उसकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे तो अपन बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। और बिजनेस
जब अपन एशियन इंडिया में बिजनेस करते थे, जब अपन 11th वाले में पढ़ा था ना एशियन इंडिया में बिजनेस, अकॉर्डिंग टू एशियन इंडिया बिजनेस, उसमें क्या था कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। पर आज का जो मॉडर्न एरा है उसका जो मेन जो ना ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सेटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर्स। सेटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर कि मतलब अपने सारे स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपना हित रखते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीथिंग, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने उन सबको सेटिस्फाई किया तभी अपन क्या कर सकते हैं, बिजनेस में आगे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थिंग हमारी क्या है इसमें, फोर्थ कम्युनिकेशन। आप अपन ने समझा कि मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप एक्टिविटी है तो उसमें सिंपल सी बात, उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन चलता रहेगा। कम्युनिकेशन का जो फ्लो है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर की ओर का कौन सा फ्लो होता है, जैसे प्रॉब्लम्स होती है वो उनका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना। प्रॉब्लम का फ्लो कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर। और जो डायरेक्ट करते हैं अपन उसका फ्लो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। सबसे पहले जो हाई वाले होते हैं, हाई लेवल मैनेजर, वो क्या करते हैं, अपने से मिडिल वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं। किसको करते हैं, मिडिल वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं। मिडिल वाले किसको करते हैं, लोअर वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हाई लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, आगे बात समझ में। तो ऐसे ही प्रॉब्लम का हो जाता है, फिर नीचे लास्ट में आता है सुपरवाइजर, सुपरविजन जो करता है वो आता है। तो जैसे मान लो वर्कर्स है, काम करते हुए काम में डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो क्या करते हैं, अपने से ऊपर सुपरवाइजर को क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को बताते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर क्या करता है, लोअर लेवल के पास जाता है, लोअर लेवल मिडिल के पास, मिडिल वाला हाई के पास। आई बात समझ में। तो ऐसे ही का फ्लो चलता रहता है। तो इनमें कम्युनिकेशन तो होता ही है। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या है, विदाउट कम्युनिकेशन आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ये एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटीज है और ग्रुप में एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में। इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंपनी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि मेरी जो कंपनी है वो इस तरीके की है। आई बात समझ में। एक जो वर्कर है, एक जो काम करने वाला है, एक जो मैनेजर, वो क्या करता है, अपने वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि हम हमारे जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका